शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी के कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर है। वो लड़की सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उस लड़के को उससे प्यार हो जाता है जो उस पार्टी में मौजूद है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं और उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो लड़का अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो उसे दोस्ती तो छोड़ बात भी करना चाहती है। ऐसे में वो लड़की उससे क्या दोस्ती करेगी? यह सोचकर वो चाहते हुए भी पूरी पार्टी भर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की घर वापस जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है। मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता है वो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलने को कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़के ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देखकर असहज है। वह भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है, ये मैं कहाँ फंस गई। काश ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। वेटर थोड़ी देर में कॉफ़ी ले आता है। काफ़ी सर्व कर जब वो वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उससे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उससे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पियोगे? क्यों भला? लड़का उससे कहता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे यहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है। इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की का जवाब सुनकर लड़की का दिल बहल जाता है। बात करता हुआ देख उस लड़के को अपने परिवार के बारे में, वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में सोचने लगती है। इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसके जैसा जीवन साथी चाहिए। वह लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो शायद वह उसके बारे में इतना कुछ नहीं जान पाती। आगे वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होता है। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती उसमें शक्कर की जगह नमक डालती, क्योंकि उसे पता है उसके पति को नमकीन कॉफ़ी काफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद उनका वह खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देखकर उसे याद कर रही है। तभी उसे उनमें एक पुराना खत मिलता है। उसमें लिखा होता है, माई डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस झूठ के लिए जो मैंने कभी तुमसे बोला था। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? पता है उस शाम इतना ज़्यादा मैं नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन सच कहूँ, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वह झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें सच बताने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझने लगो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डर कैसा, कोई वजह ही नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो बेहद ही नापसंद है।
सच में इसका स्वाद कितना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से मेरे लिए बना के लाती हो, मैं इसे न चाहते हुए भी पी लेता था। इसी तरह मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये बेस्वाद नमकीन कॉफ़ी चाय ही पी है। डियर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए वह नमकीन कॉफ़ी बनाई, तब तुम्हें सच न कहने के लिए। सच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वह कॉफ़ी कभी नहीं पी पाता। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद भी लड़की के आंसू छलक गए। के अंत में लिखा था, तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की के आंसू छलक गए और उस दिन से उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। उसकी नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी लोग उससे पूछते कि इसका स्वाद कैसा होता, तो वह लड़की मुस्कुरा कर बोलती, बहुत ही मीठा होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।